हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और देखिए, एक अकेलापन भी नवंबर मंथ में आप फील करते हुए दिख रहे हैं, जहां पर आप फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर पे फोकस करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। कहीं करंट सिचुएशन में आप थोड़े से मुझे उलझे हुए दिख रहे हैं। एंड हो सकता है बाय द एंड ऑफ नवंबर, यहाँ पे एम्परर रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस तरीके से मैच्योर एनर्जीज नहीं रह पा रही हैं। या तो आप ओवर मैच्योर हो रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी आप मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं, या फिर देखिए, बहुत ज़्यादा मन ही मन एक एग्रेसिव सी एनर्जीज रह सकती हैं। और इसके लिए देखिए, सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम कार्ड्स को देखें तो डीपर लेवल के लिए कंट्रोलिंग, आई एम सॉरी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं। हो सकता है पीछे आप या आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे थे, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे थे, जिसकी वजह से, या अदरवाइज कोई और भी रीज़न हो सकता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में हुई, कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप दोनों के बीच में हुए, जिसके लिए आप कैप्रिकॉन्स बहुत सॉरी भी फील करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, यहाँ पर कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं, और आपको कैप्रिकॉन्स ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आपके पार्टनर की गलती है तो उन्हें सॉरी बोलकर चीज़ों को ठीक करना चाहिए, और अगर आपकी गलती है कैप्रिकॉन्स, तो आप तो बहुत उस चीज़ को रिग्रेट करते हुए दिख ही रहे हैं। आप कहीं अगेन मैं कहूँगी सॉरी फील करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए देखिए, हो सकता है कि एक अकेलापन है और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप मिड नवंबर तक। हालांकि एंड नवंबर में आप थोड़ा सा अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कहीं कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इन चीज़ों से आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, मिड नवंबर तक के लिए यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस एंड द हैंगमैन के कार्ड्स कहते हैं कि काफ़ी एक पैसिव सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे वो इतने एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे चांसेस हैं कैप्रिकॉन्स कि आपके पार्टनर कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी उनकी तरफ से नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखिए, शेडी का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करता है। हालांकि देखिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर को आपकी तरफ से ये शेडी वाली एनर्जीज फील हो सकती हैं। और
उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस, आपके मोटिव्स उनको क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी, इनफैक्ट मैं कहूँगी, मैं क्लियर कर देती हूँ, शेडी का कार्ड कुछ कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न्स आपको लेकर, यानी कि आपकी इंटेंशंस, आपके मोटिव्स को लेकर वो डाउटफुल हो रहे हैं, उनको लग रहा है आपके मोटिव्स ठीक नहीं हैं, इंटेंशंस ठीक नहीं है। या फिर देखिए कुछ कैप्रिकॉर्न्स के पार्टनर के इंटेंशंस और मोटिव्स ठीक नहीं दिख रहे हैं, उनकी एनर्जीज में कहीं एक क्लैरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की ये शेडी वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर वो आपसे अगेन मैं कहूँगी कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आपको क्लियर नहीं बता रहे हैं, और उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स बहुत ठीक रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक स्मार्टनेस उनकी तरफ से रह सकती है, एक कनिंग एनर्जीज़ उनकी तरफ से रह सकती हैं। और कहीं देखिए यहाँ पे स्नैपचैट का कार्ड कहता है कि वो सोशल मीडिया पे या तो बहुत एक्टिव हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू इनडायरेक्टली आपसे बात करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि इतने एक्टिवली वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या फिर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और देखिए एंड नवंबर के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि उनकी फैमिली की तरफ से किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस रह सकती है, या फिर उनकी लाइफ में कोई फैमिली गेट टुगेदर है, कोई फैमिली रीयूनियन है, या फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है जिसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और कहीं उन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो एक बारी फिर से मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे प्रायोरिटी का कार्ड कहता है कि या तो वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, या फिर देखिए फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी लेवल पे वो आपके साथ कैप्रिकॉर्न्स एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, एक फैमिली शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर कहीं इतने ज़्यादा श्योर भी नहीं होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं देखिए इस चीज़ को प्रायोरिटाइज भी करना चाह रहे हैं। तो एक मिक्स सी फीलिंग्स, मिक्स सी इमोशंस उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं हुकअप एंड सिचुएशनशिप, और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं उनके रीज़न को क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से हो सकता है कि उन्होंने हुकअप किसी के साथ किया, कोई सिचुएशन में किसी और के साथ छोटा मोटा फ्लिंग रहा, छोटी मोटी एक अट्रैक्शन रही, छोटी मोटी एक किसी भी तरीके की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रही, जिसकी वजह से आप दोनों में इश्यूज हो रहे हैं। और हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स इसी चीज़ को लेकर कहीं आप सॉरी भी फील कर रहे हैं खुद के लिए या फिर पार्टनर के लिए। और देखिए कहीं बाकी के कार्ड्स देखें तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड कोटिंग के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से हो सकता है कि आप दोनों साथ थे, आप दोनों की बातचीत हो रही थी, हो सकता है आप लोग मैरिज की भी बात सोच रहे थे, आप लोग कहीं हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए भी सोच रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ मिसिंग फीलिंग्स भी रह रही थी, लेकिन फिर भी आप लोग रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवंबर मंथ में ये जो हुकअप और सिचुएशनशिप वाली चीज़ें हैं ये सरफेस होती हुई दिख रही हैं, या फिर इनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। क्या होता है ना कैप्रिकॉर्न्स की बहुत टाइम से चीज़ें हमारी लाइफ में एट टाइम्स होती हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, और एक पॉइंट आता है कि हमें लगता है कि बस अब हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि नवंबर मंथ में ही कुछ इस तरीके की चीज़ें रह रही हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं फ्यूचर के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहे, क्या डायरेक्शन लें, क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं।
और कहीं देखिए ये डिसीजन, ये चॉइस इतनी आसान नहीं रह रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि एक कन्फ्यूजन रह रही है, क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। शायद किसी लेवल पे हो सकता है कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो देखिए नवंबर मंथ में कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं कैप्रिकॉन्स। तो नटशेल में देखिए बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि इन कार्ड से आप गाइडेंस लें, कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी कैप्रिकॉन्स, कैसे आप अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी लेकर आएँ, कैसे आप अपनी लाइफ के लिए चीज़ें सिंपल और आसान करें। कभी कभी जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, चॉइस नहीं ले पाते हैं, तब हम और ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर ना तो हम कंप्लीटली हाँ कह रहे हैं, ना कंप्लीटली ना कह रहे हैं। तो ये जो इन बिटवीन वाली सिचुएशन होती है ना कैप्रिकॉन्स, ट्रस्ट मी ये सबसे ज़्यादा बुरी होती है। और अगर ये आपकी तरफ से है तो इसको ज़रूर आप क्लियर करें। भले ही आपको कंप्लीट एक ना अपने माइंड में सोचनी पड़े किसी चीज़ के लिए, इवन दैट इज़ फाइन, लेकिन आप ये हाँ ना में बहुत ज़्यादा ना अटकें। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ आपको समझ में आती है, आप उसी के बेसिस पर अपने लिए फ्यूचर के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक डायरेक्शन ज़रूर डिसाइड करें। क्योंकि जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, तो फिर ये कंफ्यूजन हमारी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। हमें कभी कभी बहुत स्ट्रांगली, बहुत असर्टिवली होकर, चाहे वो जितनी भी डिफ़िकल्ट चॉइस हो, करनी पड़ती है अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को आसान करने के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल आप लोग कैप्रिकॉन ज़रूर रखें। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।